प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कल अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 2 वर्ण विचार उसका भाग 1 पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का वर्गीकरण भी हमने समझा था, है ना। स्वर, अनुस्वार, विसर्ग और व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अड़ और अढ़ अतिरिक्त ध्वनियाँ और आगत मुख्य रूप से औ, ज और फ होते हैं, जिनको विदेशी भाषा से आई हुई ध्वनि कहते हैं। वो हमारे हिंदी विषय के अक्षर नहीं है, केवल आवाज़ है, क्योंकि अंग्रेजी से ओ आई, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, तो ओ की आवाज़ है, वो कोई अक्षर नहीं है। और कॉलेज, प्लीज़, तो जा के नीचे बिंदी लगी है, बिंदी जो लगी उसको हम क्या कहते हैं, नुक्ता, और फ के नीचे भी बिंदी लगी। तो हमारा जो हिंदी का अक्षर है वो है वर्णमाला का फ। उसमें हमारे होंठ जुड़ते हैं, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। और संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षत्र, ज्य, श्र, 2 अक्षर मिलके एक अक्षर बनता है, उसको हम संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और बेटा, आज हम आगे का भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, जैसे स्वर हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11। अब कुछ लोग औ को भी स्वरों में गिनने की बात करते हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है कि औ हमारी हिंदी भाषा का अक्षर नहीं है और यह जो है विदेशी भाषा की आई हुई आवाज़ है। अब स्वरों की विशेषताएं। स्वरों का अपना स्वतंत्र उच्चारण होता है। इन्हें उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनके उच्चारण में वायु, हवा जो है, बिना रुकावट के हमारे मुंह से बाहर निकलती है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, है ना। और जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती है। अ अपने आप में एक स्वर है। और जो व्यंजन रहते हैं, तो कोई भी व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, उसमें स्वर जुड़ता है तभी वह पूरा होता है। जैसे क में आधा क होता है और अ जुड़ता है तब वह क बनता है, और का होता है तो क आधा और उसमें आ जुड़ता है तब वह का बनता है। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, ये बात यहाँ आई है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ बेटा? निम्न आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए। मात्रा के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। मात्रा के आधार पर कैसे होता है? मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व मैंने अपन बोलते हैं ना, छोटी की मात्रा, वो छोटे जो जिसमें कम समय लगता है उनको ह्रस्व कहते हैं, और जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर देखिए आप, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। ये 4 हैं, अ, इ, उ और री। दूसरे नंबर पे है दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आता है प्लुत। प्लुत के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वरों के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा रही है कि 3 गुना उसमें समय लगता है इसलिए। किंतु अब हिंदी में प्राय प्लुत का प्रयोग समाप्त हो गया है। हमारे पास अभी ह्रस्व और दीर्घ ही स्वर हैं। नंबर 2, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर नहीं बने हैं। ये अ, आ, इ, ई, उ, री, ए और ओ, ये आपके मूल स्वर हैं। और संयुक्त स्वर कौन से बेटा? जो 2 अथवा 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे ऐ जो है, अ और ए मिलकर के ऐ बना है, अ और ओ मिलकर के औ बना है। आया समझ में? ये चीज़ हमारी यहाँ तक हो गई है। अब उसके बाद आता है व्यंजन।
व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक है। व्यंजनों की क्या विशेषताएं हैं? इनकी विशेषताएं हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। जब कोई व्यंजन स्वर रहित अ के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लग जाता है और उसे हम आधा कहते हैं, आधा क, है ना। और व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावट आती है। जैसे त के उच्चारण में वायु दांतों के निकट रुककर हमारे दांतों के पास रुकती है, फिर निकलती है, और प के उच्चारण में होठों को स्पर्श करती है। ये हमारे स्पर्श व्यंजन में हम इसको क्लियर करेंगे। व्यंजनों के भेद। हिंदी में व्यंजनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जो हमने अभी कल समझा था। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक के 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है ना। और उसके बाद है ये आपका स्पर्श अंतस्थ व्यंजन। हिंदी में केवल 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, ये य, र, ल, व। इन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की तुलना में कम रुकावट से वायु निकलती है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, और क्योंकि ये स्पर्श ऊष्म व्यंजनों के मध्य में स्थित हैं, तो इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ अंदर से निकलती हुई हमें महसूस होती है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु कुछ गर्म हो जाती है, हमें गर्माहट महसूस होती है, इसलिए ये चारों जो वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे और कम ही उसके लिए हमें प्रयास करना पड़े, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ग, च और ज। महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे तथा अधिक प्रयत्न करना पड़े, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख बोलने में जोर लगता है ना बेटा, घ, छ और झ, इन अक्षरों को बोलने में हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, तो वो हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, है ना। ये बेटा हमारा आज का जो है यहीं तक का हम पढ़ेंगे, और बाकी का अपन कल करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण को कल समझेंगे, और इसका डिटेल भी अपन भाग 3 में समझेंगे। और आपका गृह कार्य यही है कि जितना हमने आज पढ़ा है इसको आप पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से 5 या 7 प्रश्न आप बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।